तो हाँ, क्या हाल है तुम लोगों के। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ वापस से भाई, आ गया हूँ वन पीस का फोर शेडोइंग के बारे में बात करने। मेरे को पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि मैं वन पीस की फोर शेडोइंग के बारे में बात करूँ या फिर वही या फिर रेफरेंस मान लो फ्यूचर के लिए जो मिल जाते हैं पहले से हमको, उसी को कहते हैं फोर शेडोइंग एक तरीके से। हालांकि मैंने वन पीस पूरी नहीं देख रखी है, फिर भी तुम्हारे लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। अब अगर मेरे से कोई गलती हो जाती तो माफ कर देना मेरे को, क्योंकि मैंने वन पीस अच्छे से नहीं देख रखी। हालांकि मैं बताऊँ तो मेरे को स्टोरी, उसका कैरेक्टर, ज्यादातर चीजें पता है, तो इसलिए मैं बात कर सकता हूँ उसके बारे में। हाँ, हालांकि कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए सॉरी। और स्पॉइलर अलर्ट तो पहले ही दे देता हूँ तुम लोगों को, वो तो होने ही वाले हैं काफी सारे स्पॉयलर्स। जिसको देखना है वो देख सकता है। तो अब मैं बात करता हूँ पहले फोरशैडोइंग इवेंट की, जो कि था हमको पहले ही दिखा दिया गया कि ये इसकी डेथ होने वाली है। और वो तब था जब लूफी एक बार नॉर्मल स्ट्रीट पे दौड़ रहा होता है और उसको एक रेस्टोरेंट दिखता है, यानी उसको मतलब भूख लगी होती है। वहीं वो रेस्टोरेंट को चीरते हुए यानी दीवारों को तोड़ते हुए जाता है, और जब लूफी वो दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है तो दीवारों पे डोनट जैसा शेप बन जाता है, और वहीं पे एस खड़ा होता है और वो देखता है शेप्स के अंदर, मतलब वो डोनट्स को देखता है। इससे हमको ये रेफरेंस मिला था कि एस भी ऐसे ही मरेगा एक तरीके से। तो तुम जो भी मान सकते हो, एक तरीके से रेफरेंस तो एक तरीके से यही लग रहा था कि एस की डेथ होने वाली है इस तरीके से, इसलिए वहां पे एस था, नहीं तो कोई और भी कैरेक्टर हो सकता। तो अब मैं बात करता हूँ दूसरे रेफरेंस की, जो कि था उसॉप से रिलेटेड। हाँ, जैसे कि तुम लोग जानते हो जो उसॉप है वो मतलब जो लूफी के पायरेट क्रू का मेंबर है, और वो बंदा इतना फेंकता है, मतलब वो जब लूफी से मिला भी नहीं था ना, पहली बार मिला था लूफी से, तब भी वो इतना ही फेंक रहा था। और वो लूफी से कहता है कि उसके कम से कम 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और ये सब फेक ही रहा था वो एक तरीके से, जबकि उसका कुछ नहीं था उस टाइम। लेकिन आगे के चैप्टर्स में हमको जाके देखने को मिलता है कि उसके फॉलोअर्स बनते भी हैं और बढ़ भी जाते हैं। मतलब उसका फेंकना एक तरीके से वेस्ट नहीं था, पहले तो वो फेंक रहा था पर सच में उसके फॉलोअर्स आगे जाके बन जाते हैं। और ये हुआ था ड्रेसरोजा आर्क में, जब उसुप को मान लिया गया था गॉड उसुप। हाँ, उसको कई बंदों ने गॉड मान लिया था लगभग, और इसी कारण उसके काफी फॉलोअर्स बन गए थे। और यहाँ लगता था कि भाई वो कितना झूठ बोल रहा है, कितना फेंक रहा है। नहीं, लेकिन वो फेक नहीं रहा था, एक तरीके से हमको पहले ही बता दिया गया था उसका फ्यूचर में होने वाला है। तो अब मैं बात करता हूँ अगले फोरशैडोइंग इवेंट के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर 310 में दिखाया गया था, जब कोजुकी क्लैन के बारे में बताया गया था हमको। आखिर बताया तो नहीं गया था, क्योंकि कोजुकी क्लैन के बारे में बताया गया था वो भी 600 चैप्टर्स बाद, और इसका फोरशैडोइंग पहले ही दे दिया था 310 में ही। क्योंकि तुम लोग जब इसका कवर पेज देखते हो, इसमें दिखता है हमको लूफी के जो ड्रेस पे एक सिंबल होता है चिड़िया का, वो कोजुकी क्लैन का सिंबल है। तो तुम लोग देख रहे हो कोजुकी क्लैन के बारे में हमको पहले ही दिखा दिया गया था। तो अब मैं अगले फोरशैडोइंग इवेंट के बारे में बताने से पहले बता देता हूँ। हाँ, तुम लोग ये मत सोच लेना मैंने बिल्कुल वन पीस नहीं देखी है। हालांकि मैंने एक मूवी देखी थी वन पीस की पहले, और मैंने कुछ थोड़े बहुत एपिसोड बीच बीच में से देखे होंगे। उसको काफी टाइम हो चुका है, इसलिए मेरे को अच्छे से याद नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया कि मैंने वन पीस नहीं देखा है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कहीं तुम लोग कमेंट में कहने लगो भाई क्या वीडियो है जो तेरे को कुछ पता ही नहीं है, ये वो। तो मेरे को हालांकि कुछ चीजें पता है, बस ये बताना था मेरे को। अब मैं बात करता हूँ अगले फोरशैडोइंग इवेंट की, जो कि है सांजी के बारे में। जब हमको पहले ही बता दिया गया था सांजी की फैमिली के बारे में, सांजी के पास्ट के बारे में पहले ही रेफरेंस दे दिया गया था। वो था जब क्रिकेट जो था वो लूफी को बता रहा होता है अपनी फैमिली के बारे में, जैसे वो अपनी फैमिली को छोड़ के पायरेट बना। और इसी जगह पे सांजी का रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सांजी भी अपनी फैमिली को छोड़ के पायरेट बना था। और सांजी की पास्ट और उसके फैमिली के बारे में हमको एपिसोड 804 में बताया जाता है। सोच सकते हो कितना आगे बताया गया था वो चीज, और रेफरेंस उसका कितना पहले दे दिया था। तो अब मैं बात करता हूँ अपने लास्ट फोरशैडोइंग इवेंट की, जो है फिशर टाइगर के मरने के बाद का। हाँ, जो फिशर टाइगर था उसकी जो क्रू थी फिशमैन टाइगर्स, उसको मतलब जब फिशर टाइगर मरा था वो दो हिस्सों में बट गई थी, और जिसके कैप्टन दो लोग बने थे, आर्लोंग और जिम्बेई। और आर्लोंग का इंट्रोडक्शन तो हमको पहले ही दे दिया गया था एपिसोड 34 में, पर हमको उसी एपिसोड में बता दिया गया था जिम्बे ही बनने वाला है अगला लीडर फिशमैन टाइगर्स क्रू का। तुम सोच सकते हो हमको जिम्बे के बारे में पहले ही बता दिया गया था, लेकिन शायद ही कुछ लोगों ने नोटिस किया हो। हाँ, इतना ही था फोरशैडोइंग इवेंट्स के बारे में बताने का इस वीडियो में। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन बजा देना। अगर और कोई बढ़िया टॉपिक है तुम लोगों पे तो कमेंट कर देना वीडियो में। मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।